हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक, क्वोरा, ट्विटर, स्नैपचैट, येल्प, ट्रिप एडवाइज़र, रेडिट, टिंडर, वीचैट, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इट्सी, शादी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ई हारमोनी। क्या हम सोशल मीडिया की साइट्स का जिक्र करते जाएं, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं और जितना चाहे उतना करते ही जा सकते हैं। 1997 में 6degree.com की शुरुआत से लेकर अब जब जब आप इस पेज को पढ़ रहे हैं, सबसे हाल ही में कि सोशल मीडिया साइट शुरू हो गई हैं। इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग कहानियों, तस्वीरों, गपशप और समाचारों के कभी न समाप्त होने वाले सिलसिले में खोकर रह गए हैं। राजनेताओं, मशहूर हस्तियों, पड़ोसियों, आपके गणित के अध्यापक और करीब करीब सभी के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसी ने कहीं शायद उनके प्रशंसा या आलोचना की हो, आप मज़ेदार खुलासों के लिए स्वाइप कर सकते हैं। देर रात तक बेचैन हैं, अपने पसंदीदा ब्लॉगर के ब्लॉग को देख लें। बस का इंतज़ार कर रहे हैं, घर का काम करने के साथ साथ और भी कई काम कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, अपना फ़ोन उठाएं और देखें कि आपके दोस्तों ने आज आप क्या पोस्ट किया है। मनोवैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया के प्रति हमारे आकर्षण की तुलना नर वानरों द्वारा एक दूसरे को संवारने की क्रिया से की है। बंदर, बैबून और दूसरे कई वानर अपने दांतों और नाखूनों से एक दूसरे के बालों में बड़े ध्यान से कंघी करके अपनी प्रधानता, दोस्ती और विश्वास बनाए रखते हैं। संवरने की इस क्रिया का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही नर मादा संबंधों और समान लिंगों की परस्पर मित्रता को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऊंची रैंक के नर वानरों को निचली रैंक के नर वानरों की तुलना में ज़्यादा संवारा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी या फिल्म स्टार, जिन्हें लाखों लाइक्स मिलते हैं और जिनकी लाखों फॉलोअर्स होते हैं। हालांकि नर वानरों ने लाखों वर्षों से संवारने की परंपरा को कायम रखा है। हर डेस्क और लैब में कंप्यूटर आने के बाद इंसानों ने एक दूसरे को सजाने संवारने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। हमने जल्दी से दोस्ती करने, साथी को लुभाने, अफवाहें फैलाने, खरीदने, बेचने और किसी भी विषय के बारे में जानने या झूठ बोलने के आसान तरीके खोज लिए हैं। हम सोशल मीडिया पर लगभग 2.5 घंटे बिताते हैं। चूँकि ये हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है, तो इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? खैर, एक बात तो है कि समाचारों के किसी भी दूसरे स्रोत की तुलना में सोशल मीडिया पर जानकारी तेज़ी से फैलती है। यह तो अच्छी बात है। रेडियो, टीवी और अखबारों के लिए न्यूज़ रिपोर्ट्स के एक नए सर्वे में 78.5 लोगों ने माना है कि उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया को देखा, क्योंकि अहम समाचार अक्सर सबसे पहले वहीं दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ ट्विटर का उपयोग करने वाले 64% लोगों ने बताया कि समाचार पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि यह सच नहीं था, और उनमें से बहुत से लोगों ने तो यह जानने से पहले ही उसे दोबारा ट्वीट भी कर दिया। साइंस नाम की एक पत्रिका के अध्ययन से पता चला है कि ट्विटर पर सच्ची जानकारी की तुलना में झूठ 6 गुना तेजी से फैलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ फेस टाइम करना, जूम पर काम करना, यूट्यूब पर लाइव संगीत सुनना या बैठे बैठे स्क्रीन पर संग्रहालयों को देखना सचमुच सोशल मीडिया का एक अच्छा पहलू था। जब हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग थे, तब भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। हमने ऑनलाइन व्यायाम की क्लास ली, अपने डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस की और घर बैठे बैठे दूर से ही यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की। सिनेगॉग, गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों ने वीडियो सेवाएं आयोजित की। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने सोशल मीडिया का उपयोग करके हजारों अनुयायियों से मुलाकात की। अन्यथा ऐसे में शिष्य अपने गुरु को देख नहीं पाते। दुनिया भर में हमने अपनी भलाई के लिए सोशल मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग किया, लेकिन सोशल मीडिया के अनगिनत खतरों से बचते हुए दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाए बिना इसका उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्मों का एक हानिकारक पहलू भी है। इन्हें हमें अधिक दयालु, उदार विचारों वाले और सदाचारी इंसान बनने में मदद करने के लिए नहीं बनाया गया है। इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हम बस स्क्रॉल करते रहें।
ये हमें उन विषयों में व्यस्त रखते हैं जो हमारी आंखों के आगे से गुजरते हैं और हमें एल्गोरिथम द्वारा चुनी हुई साइट से जोड़ते हैं। इन्हें हम उन लोगों के लिए धन कमाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इन साइट्स में निवेश करते हैं, इन्हें संचालित करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स हमारे दिमाग को एक से दूसरे विषय या व्यक्ति के चक्कर में लगातार फंसाए रखने में के बेशुमार मौके पेश करती है। आमने सामने बातचीत करने के बजाय लगातार सोशल मीडिया द्वारा संपर्क में रहने से दूसरों की भावनाओं और इरादों के बारे में हमारी समझ कम हो जाती है। इस तरह हमारी प्रभावशाली ढंग से बातचीत करने की क्षमता कम हो जाती है। हम ऑनलाइन भी उतनी दयालुता से पेश आ सकते हैं जितना कि हम व्यक्तिगत रूप से पेश आते हैं। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने एक दोस्त से कहते तो यह है कि आप शाम को घर पर ही हैं, लेकिन बजाय इसके आप किसी अन्य ग्रुप के साथ पार्टी करते हैं और इंस्टाग्राम पर मौज मस्ती की तस्वीरें पोस्ट करते हैं जिन्हें वह दोस्त अवश्य ही देख लेगा, तो वह भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक ढंग है। आमतौर पर जब हम आमने सामने खड़े होते हैं तब हम दूसरे की भावनाओं का अधिक ध्यान रखते हैं। जब हम आमने सामने होते हैं तब हम प्रायः डींग मारने, बहस करने या निंदा के मंद स्वर में प्रकट करते हैं। जब हम कीबोर्ड के सामने बैठे होते हैं तब हम अक्सर सोचे समझे बिना ही टाइप कर देते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया निर्मम हो सकता है क्योंकि हम बड़ी आसानी से इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि जो व्यक्ति हमारा संदेश प्राप्त कर रहा है वह भी इंसान है। कभी कभी हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर विचारों के आदान प्रदान द्वारा हमें दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस मिल गया है। किसी से नाराज हैं तो उनके बारे में ऊटपटांग बातें करना बहुत आसान है, या फिर आप गलत मौके पर खींची गई किसी भद्दी तस्वीर को पोस्ट कर दें। हो सकता है कि दुर्भावना से भरी कोई अफवाह फैलाना शुरू कर दें। कुछ टाइप करने मात्र से परिस्थिति जल्दी ही बिगड़ सकती है। क्या हम अपना समय सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर स्वाइप करते हुए ही बिताना चाहते हैं? क्या हम अपना ध्यान भटकाने के आदी हो गए हैं? इस तरह की लत का एक जाना माना बुरा पहलू है दूसरों के जीवन के बारे में गलत धारणा। शायद ही कोई अपने नीरस पलों या जले हुए भोजन की तस्वीरें पोस्ट करता होगा। वे तो शानदार छुट्टियों और स्वादिष्ट व्यंजनों की तस्वीरें ही पोस्ट करते हैं। क्या हम स्क्रीन पर जो कुछ देखते हैं उसकी तुलना अपने जीवन और शरीर से करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप अक्सर हमारे अंदर हीनता की भावना, चिंता और निराशा पैदा हो जाती है। हालांकि हम किसी भी विषय पर उपयोगी जानकारी हासिल कर सकते हैं, मगर इसके बजाय क्या हम मशहूर हस्तियों के बारे में गपशप की साइट्स की ओर नहीं खींचे चले जाते, अश्लीलता की ओर, बेबुनियाद षड्यंत्रों की ओर? साइबर की दुनिया में जहां कोई भी किसी भी चीज़ में माहिर होने का दावा कर सकता है, क्या हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं और तथ्यों की दोबारा जांच करते हैं? सोशल मीडिया के साथ हम एक ऐसा वर्चुअल संबंध भी स्थापित कर सकते हैं जो सच्चा, जिज्ञासा भरा और दूसरों की परवाह करने वाला हो। आप किसी अन्य देश के लोगों के जीवन के बारे में सीख सकते हैं या यात्राओं की कहानियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग सदियों पुरानी हमारी उस दिलचस्पी का विस्तार है जो इंसानों में हमेशा एक दूसरे के प्रति रही है, पर यह दिलचस्पी नकारात्मक, यहाँ तक कि द्वेषपूर्ण रूप भी ले सकती है। यह दुर्भावनापूर्ण अफवाहों के रूप में सामने आ सकती है और उन सभी लोगों को हानि पहुंचा सकती है जो इसमें शामिल हैं। दूसरों की गलतियों के बारे में दुख पहुंचाने वाली बातें फैलाना, उनके देखने, पहनने या काम करने की कड़ी आलोचना करना, उनके खिलाफ वर्चुअल चाकू इस्तेमाल करने जैसा है। जब हम किसी व्यक्ति की आंखों को देखने के बजाय स्क्रीन को देखते हैं तब हम अपनी इंसानियत को कैसे बनाए रखें? शायद हम रुककर कल्पना करें कि जो संदेश हम भेजने जा रहे हैं, अगर उसके दूसरे छोर पर हम होते तो हमें कैसा लगता। साइबर स्पेस में अपने शब्द इस्तेमाल करने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह सच है, क्या यह हितकर है और क्या यह जरूरी है? हम ऑनलाइन बातचीत में नकारात्मकता ही नहीं, अश्लील या खतरनाक प्रचार से खुद को कैसे बचाएं? पहले तो हम उन साइट्स पर जाए ही नहीं, उन चीज़ों को ना पढ़ें, उन तस्वीरों को ना देखें, उनमें उलझे तो बिल्कुल भी नहीं।
हो सकता है कि अचानक कोई घटिया जानकारी हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम उसको बंद भी तो कर सकते हैं। जब हम अप्रिय जानकारी से पीछे हट जाते हैं या उसे डिलीट कर देते हैं, तो हम स्वस्थ और खुश रहने का निर्णय ले रहे होते हैं। समझ बूझकर यह तय करना कि हम ऑनलाइन कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे परस्पर बातें करना चाहते हैं, ये एक ऐसा हुनर है जिसे हम 21वीं सदी के इंसान अभी विकसित कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बार बार हम झूठ और क्रूरता के खतरों से बचते हुए सोशल मीडिया के अद्भुत फायदों का लाभ उठाने का निर्णय ले सकते हैं। हम सही फैसला कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वचन राधास्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। ये पुस्तक विषय का विश्लेषण करके निर्णय पाठक पर छोड़ती है। थैंक यू।